गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि हर बार की तरह मैं जो है आपके लिए लेके आता हूँ क्विज। तो आज नई क्विज आई है, मांसपेशियों के लिए आई है। किसके लिए आई है? मांसपेशियों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि जो मांसपेशियाँ हैं तंत्र, उनके बारे में ये पूरी क्वेश्चंस हैं और कम से कम 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चंस के करीब जो है क्विज है और इन्हें हम लगाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा, और आप लोग अपने आप का आकलन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मांसपेशीय तंतु की संकुचन एथमेलेटिक एलिमेंट कंट्रेटाइल्स एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? तो देखो, मांसपेशी के लिए आया तो मायोफाइब्रिल कहते हैं, मायोफिलामेंट कहते हैं, स्पाइनल कार्ड्स कहते हैं, कंट्रेक्टाइल कहते हैं, प्रोटीन्स जो हमारी होती हैं। तो हमारा इसका आंसर, सही आंसर है वो, हमारा आंसर है इसका मायोफाइब्रिल। मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है, मांसपेशी कोशिकाओं को कहा जाता है। तो जो मांसपेशियों की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते क्या हैं? गुच्छा कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं, एपीमाइसियम कहते हैं, मांसपेशीय तंतु कहते हैं। तो देखो, हमने अभी क्या पढ़ा? मांसपेशीय तंतु। ये जो मायोफाइब्रिल होता है इन्हें मांसपेशियाँ भी कहते हैं। इसके बारे में हम कह देंगे जो प्रकार की रॉड के जैसी होती है और पेशीय कोशिकाएं इनसे जुड़ी रहती हैं। मायोफाइब्रिल लंबे प्रोटीनों यानी एक्टिन, मायोसिन और टाइटिन आदि से मिलकर बनी होती हैं। ये प्रोटीन इन्हें मोटे तथा पतले तंतुओं के रूप में भी संगठित किया जाता है, और जब ये मोटे और पतले तंतुओं में संगठित होती हैं तो मायो तंत्र या मायोफिलामेंट भी इन्हें कहते हैं। ये संकुचन में सहायक होती हैं, यानी ये हमारी संकुचन और शीतलन दोनों कार्य करती हैं मांसपेशियाँ। तो मायोसाइट जो होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं, वो जो है मांसपेशीय कोशिकाओं के मायोपेशीय तंतु भी होती हैं, मायोपेशी तंतु भी कहलाती हैं। यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। तो मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका रहता है? तो मांसपेशी जो तंतु है, मांसपेशी तंतु का जो समूह है किसके द्वारा ढका रहता है? तो ये हमारे किसके द्वारा ढका रहता है? तो ये पेरीमाइसियम होता है, पेरीमाइसियम होता है जिसके द्वारा ढका रहता है। यानी कि ऑप्शन 1 पेरीमाइसियम है, इनके द्वारा ढका रहता है। पेरीमाइसियम जो होता है, एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम, 3 प्रकार की लेयर से संयोजी ऊतक होते हैं। इनमें से जो एंडोमाइसियम होता है, प्रत्येक अकेले मांसपेशी तंतु को, पेरीमाइसियम मांसपेशी तंतु के समूह को, तथा एपीमाइसियम संपूर्ण मांसपेशी के जो है तंतु को ढका रहता है, संपूर्ण भाग को ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंकालीय पेशी में प्रत्येक पुलिका यानी कि फस्यूलस के चारों ओर संयोजी ऊतक आच्छाद शीथ कहलाता है। तो क्या कहलाता है हमारा? इसका हमारा सही ऑप्शन है, अभी हमने बताया था, पेरीमाइसिन। क्या कहलाता है? पेरीमाइसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेरीमाइसिन। जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारी पेशियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, या जो भी पेशियाँ होती हैं वो जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से, जिसे हम लिगामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक तंतु सर्कोलेमा नामक झिल्ली से ढका रहता है। जो प्रत्येक पेशियों का जो प्रत्येक तंतु होता है वो सर्कोलेमा नामक जो है झिल्ली से ढका रहता है। और जो ये तंतु होता है ये संगठित होता है, समूह में संगठित होता है, छोटे छोटे बंडल्स में बने होते हैं, जिन्हें फेसिक्यूली कहते हैं, हम। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कंकालीय पेशियों में प्रत्येक फेसिक्यूली के चारों ओर मोटी सी मेम्ब्रेन मेरी पेरीमाइसिन की होती है, जो हमें बांधे रखती है, जो हमारी जो है मांसपेशियों को उन्हें बांधे रखती है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। साइक्लोप्लाज्मा पाया जाता है, साइक्लोप्लाज्मा किस में पाया जाता है? तो नेफ्रॉन में पाया जाता है, साइक्लोलेमा में पाया जाता है, या हमारा जो है मांसपेशीय कोशिकाओं में पाया जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो हमारा साइक्लोप्लाज्मा है ये हमारा पाया जाता है। यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मांसपेशियों की। तो हमारे किस में पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मांसपेशियों में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, मांसपेशियों में पाया जाता है। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु में हम कह सकते हैं कि जो अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु होते हैं इनके जो है गमन या अंगों की जो गति होती है विशेष प्रकार से पृथक कोशिकाओं में सफ़ेद
तथा लाल रंग के ऊतक होते हैं इनके अंदर। जब सफ़ेद और लाल रंग के ऊतक होते हैं इन्हें पेशीय ऊतक कहते हैं। तथा जो कोशिकाएं होती हैं वो पेशीय तंतुओं, उन्हें जो है कोशिकाओं को पेशीय जो है तंतु भी कहा जाता है। पर जो कोशिका कला होती है, प्लाज्मा होती है, इस पर जो है आवरण रहता है जिससे सर्कोलेमा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कोलेमा कहते हैं। पेशीय कोशिका के कोशिका द्रव को ही सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। जो पेशीय जो हमारा सर्कोलेमा होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, जो द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है, उसी को हम साइक्लोप्लाज्मा कहते हैं। इनमें कई प्रकार के एंजाइम हैं, प्रोटीन हैं, एंडोप्लाज्मिक हैं, रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक हैं, राइबोसोम्स हैं, कोशिकांग हैं, इत्यादि चीज़ें इसी में सब चीज़ उपस्थित होती है प्लाज्मा में ही, साइक्लोप्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन एंड मायोसिन। ये बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिन एवं मायोसिन जो है इसमें मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है। और कितने प्रतिशत पाया जाता है? 40 से 50% होता है मानव शरीर में मांसपेशियों। और संकुचन के कारण मानव में अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में गमन अंगों की गति मुख्यतः एक्टिन व मायोसिन नामक संकुचन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समविष्ट होते हैं जिसका नाम है, क्या नाम होगा भाई? मायोसिन। क्या होगा? मायोसिन होते हैं। यानी जीव विज्ञान में हम कह सकते हैं कि फिलामेंट्स जो होते हैं प्रोटीन की लंबी श्रृंखला को कहते हैं। यानी फिलामेंट्स हमारी प्रोटीन की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। यह बाल, मांसपेशियां इत्यादि में पाई जाती हैं। कठोरता और मजबूती के लिए ये आपस में जुड़ी रहती हैं। मायोसिन मोटा फिलामेंट कहते हैं, मायोसिन को ही जो है मोटा फिलामेंट्स कहते हैं। मांसपेशियों में पाई जाती हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लाल तंतु से बनी स्लाई ट्रीवीज मांसपेशी उपयुक्त होती है, तो ये किस में होती है भाई? अब देखिए ये क्या होती है, लाल तंतु से बनी जो स्लो ट्वीच होती है वो मांसपेशियों की सहन शक्ति के लिए होती है। किसके लिए होती है? मांसपेशियों की सहन शक्ति के लिए होती है। और इसकी जो उपयोगिता है तब अधिक होती है जब शरीर में लंबे समय के लिए थकावट या तनाव हमारे लिए जो है करने वाले कार्य होते हैं, तब हम इसकी ज़रूरत होती है। ये मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुकूलन आपूर्ति बनाए रखने के कारण ही जो है अधिक सहनशीलित होती हैं, मतलब शक्ति सहनशील के लिए होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सहन शक्ति के लिए होती है, ना तो शक्ति के लिए होती है, ना गति के लिए, ना संतुलन के लिए, केवल सहन शक्ति के लिए पाई जाती हैं। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो पेशीय विज्ञान का जनक सबको मालूम है, इसमें कोई बात ही नहीं है कि पेशीय विज्ञान का जनक जो है हमारे कौन है? अरस्तु हैं। सीधा रटने वाली बात है इसमें। और ये हमने इन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल और उत्तोलक की भांति हमारे जो है शरीर कार्य करता है। ये फ्यूजीफॉर्म किससे कहते हैं? शब्द फ्यूजीफॉर्म जो होता है, शब्द फ्यूजीफॉर्म किससे संबंधित है या किससे कहते हैं? तो जो फ्यूजीफॉर्म शब्द है वो अस्थि से यानी कंकाल से संबंधित है। फ्यूजीफॉर्म किससे संबंधित है? कंकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंकाल। अब कंकाल में क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। कंकाल एक ध्रुवीय जैसी आकृति होती है जो बीच में चौड़ी और दोनों सिरों पर संकुचित होती है। और इसमें पेशीय तुरंत गति उत्पन्न करने में कैसे होती है? सक्षम होती है, यानी बाइसेप ब्रांच की होती है। कैसी होती है? बाइसेप ब्रांच की होती है। यानी कि और जो कंकाल होता है वो हमारा किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है। तो किस में होता है? अस्थि से संबंधित है, सीधा सीधा अस्थि पेशी से संबंधित है, जो अस्थियों में पेशियाँ होती हैं। किन्सियोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं? तो ये तो सीधा सीधा भैया किन्सियोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं? मानव विज्ञान में करते हैं, मानव क्रिया विज्ञान में करते हैं। 11वीं का फर्स्ट कैसे सही है, ठीक है। जो हमारा काइनेसिस शब्द से मिलकर बना है। लोगस और काइनेसिस दो शब्द होते हैं। तो काइनेसिस का जो अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ होता है क्या करना? अध्ययन करना। तो लोगस मतलब काइनेसिस का मतलब हो गया गति करना और लोगस का मतलब हो गया हमारा जो है अध्ययन करना। तो इसे काइनेसिस कहते हैं। इसका जो है सर्वप्रथम जो है अरस्तु ने इसका वो वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गति विज्ञान यानी कि किन्सियोलॉजी के जनक हैं। अब गति विज्ञान, फिर वही बात आ गई, अध्ययन हुआ, अब फिर से आ गया, तो फिर से वही है, इसमें तो कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है। अरस्तु हो गए। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मेरे मित्रों? तो पेशी हमारी क्या करती हैं? पेशी जो होती हैं वो गति करती, किन्सियोलॉजी कहलाता है।
क्या कहलाता है? पेशियों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? किन्सियोलॉजी। और किन्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है? गति। तो गति का अध्ययन किया जाता है इसमें। किसका अध्ययन किया जाता है? गति का अध्ययन करते हैं। किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? तो किन्सियोलॉजी का जो मूल अर्थ है तो वो तो आपको पता ही है। इसमें देख लिए, किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है, किन्सियोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान है, किन्सियोलॉजी जीवित प्राणियों का गति विज्ञान है, किन्सियोलॉजी में भागीदारी के दौरान मनुष्य की गति विज्ञान। ब्रो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इसमें ऑप्शन है नहीं, और इस ऑप्शन को हम लिख दे रहे हैं। इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज मतलब जो चौथे में इसमें ऑल सभी हैं, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं भाई। पहला भी सही है, दूसरा भी सही था और चौथा भी सही है, क्योंकि गति से संबंधित है तो सभी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं भाई। कितने प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की प्रकार जो होते हैं, देखो, इन्वॉल्यूटरी कार्डियम, इन्वॉल्यूटरी कार्डियम होता है, वेंट्रिकल कार्डियम होता है, इन्वेंट्रिकल होता है, ठीक है, वेंट्रिकल होता है, इन्वेंट्रिकल कार्डियम होता है, इन्वेंट्रिकल वेंट्रिकल कार्डियम होता है, या कार्डियम ऑफ वेंट्रिकल कार्डियम होता है। तो यहाँ पे जो पेशी शरीर का जो औसतन होता है 4 से 50% भाग होता है पेशीय के बीच में संयोजी ऊतक होता है, जिसमें 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। इसमें दो होती हैं, रेखित यानी कि बाइलेंट्रिकल पेशियाँ और इनवाइलेंट्रिकल पेशियाँ। दो ही प्रकार की पेशियाँ होती हैं, बाइलेंट्रिकल और इनवाइलेंट्रिकल पेशियाँ होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा शरीर की मांसपेशियों के प्रकार बताने हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? सी ऑप्शन होगा, यानी कि 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होंगी, कार्डियक भी होगी, बाइलेंट्रिकल भी होगी, इनवाइलेंट्रिकल भी होगी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अस्थियों में 7 जुड़ी पेशियाँ होती हैं। अस्थियों में 7 जुड़ी पेशियाँ होती हैं, मतलब एक साथ जुड़ी हुई पेशियाँ होती हैं, तो वो हमारी होती हैं रेखित पेशियाँ। जो एक साथ जुड़ी होती हैं उन्हें बोलते हैं रेखित पेशियाँ। साथ में जुड़ी होती हैं पेशियाँ, वो हमारी होती हैं रेखित पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को कहते हैं। अभिग्राहक को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं स्वामित्व अभिग्राहक। क्या कहते हैं? स्वामित्व अभिग्राहक। 17वें का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियाँ जो इच्छा या दिमाग से चलती हैं, तो सीधी सी बात है भाई, जो इच्छा होगी वो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होंगी। कैसी होंगी? ऐच्छिक मांसपेशियाँ। अनैच्छिक पेशियाँ, पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम होता है आरेखित पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरेखित पेशी बोलते हैं। हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो हृदय की मांसपेशियाँ कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं भाई, अपने अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो कैसी होती हैं? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो हृदय की पेशियाँ होती हैं, सॉरी बी ऑप्शन सही है, अनैच्छिक होती हैं, जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो भैया किसका, अगर हमारे शरीर के अंदर किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी जिससे कि हमें थकान महसूस नहीं होती है? तो भाई देखो, उस समय तो कहते हैं ना ग्लूकोन डी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए। यदि ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में सबसे अधिक है तो हम थकान हमें बिल्कुल नहीं होगी। टेल्सर मसल का नाम क्या है? टेल्सर मसल का नाम क्या है? जो टेल्सर मसल होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो टेल्सर मसल को हमने कई बार आपको पढ़ाया, सार्टोरियस नाम से भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सार्टोरियस मसल शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सार्टोरियस मसल्स पैर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये भी आपको पता रखना है। डेल्टाइड्स मसल्स को लिफ्टर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। अब डेल्टाइड्स जो मसल है आपकी, जो ये वाली मसल्स होती है, इसको हम किसके? लिफ्टेड मसल के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। और डेल्टाइड मसल जो है वो कहाँ पाई जाती है? कंधों में पाई जाती है। और तीसरी जो गैस्ट्रोनियम तथा हैंगिस्ट्रियम मसल्स पैर में पाई जाती है। हैमस्टर जो मसल होती है ये भी हमारे पैर में पाई जाती है, और जो है गैस्ट्रोनियम मसल्स है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? वो भी हमारी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जांग
कि सामने की मांसपेशियां किस नाम से जाने जाती है। जो जांघ हमारी होती है उसकी जस्ट जो सामने की मांसपेशियां होती हैं, जांघ के सामने की जो मांसपेशियां होती है वो किस नाम से भाग। तो पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि 4 बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं इसमें। वो हमारी कौन सी 4 बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं? रेक्टस फीमोरिस, वेक्टस लैक्टिडिस, वेस्टस मीडियल और वेस्टर इंटरमीडियस। ये 4 प्रकार की इसमें मांसपेशियां शामिल होती हैं और इन सबको जोड़कर हमारा बनता है क्वाड्रिसेप्स। क्या बनता है? क्वाड्रिसेप्स। भाई क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 प्रकार के, दोनों चारों कोनों को मतलब क्वाड्रिसेप्स हमारा बन जाता है। अब हम दिखा तो नहीं सकते आपको ना, आपको हम बताते कि 4 कौन सी मांसपेशियां हमारी जुड़ी होती हैं सामने की। फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? अगर हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो उससे हमारी मुख्य स्पर्धा जो खेल है से जुड़ने वाली जो मुख्य पेशी है वो उसका नाम क्या हो सकता है? उसको क्या कहते हैं? तो बृहत अंश पेशी यानी फेंकने से जुड़ी हुई स्पर्धा है उसमें बृहत अंश पेशी जिसे बोलते हैं पेक्टोरियल्स मेजर। यह मांसपेशी जो है क्या होती है? वस्तु को ढकेलने या ऊपर उठाने के काम में आती है। वस्तु को ढकेलने या फिर ऊपर उठाने के काम में ये मांसपेशी हमारी काम में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जो है आगे, आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाली पेशी वलय कहलाता है। भाई आमाशय में जो मतलब भोजन को जो जाता है वो किस प्रकार से भोजन है या कोई भी पदार्थ है, पानी हमने पिया तो वो कौन उसको पुश करता है भाई कि तुम जाओ। तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें हमारा होता है हृदय सवर्णी। कौन हो सकता है? हृदय सवर्णी। यानी कि हम कह सकते हैं आमाशय में जो पदार्थ प्रवेश की अनुमति देने वाली जो पेशी वाला होता है वो हृदय सवर्णी की होता है, यानी कार्डियक होता है। स्पाइनसेक्टर्स होता है जो ब्लड जिसे हम बोलते हैं, जिसे ब्लड सम पंप कहते हैं, कार्डियक क्या बोलते हैं? कार्डियक स्पाइनटेक्टर्स बोलते हैं इसे, जो आमाशय तथा ग्रसनी के मध्य खुला होता है। हृदय सवर्णी की पेशी बल प्रायः तरल तथा ठोस पदार्थों के गमन को नियंत्रण करता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन की हमारी क्रिया कार्य करती है। ज़्यादातर मांसपेशियों जो कूल्हे के जोड़ों की गति प्रदान करती हैं उनका उद्गम होता है, जो कूलों की गति को जो है करती हैं। तो भाई देखो ये तो श्रोणि मेखलाएँ होती हैं। भाई कैसी होती हैं? श्रोणि मेखलाएँ जिसे बोलते हैं, श्रोणि मेखलाएँ होती नहीं है। सामान्यतः ऐसी मांसपेशियाँ कूल्हे के जोड़ों में प्रदान की जाती हैं, इन्हें श्रोणियाँ कहते हैं। श्रोणियों को जोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है तो वो हमारी क्या जानी जाती है? चतुस्रक्स। ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि क्वाड्रिसेप्स पेशी यानी जांघ के अग्र पर स्थित पेशी होती है। ये घुटने को सीधा रखने के लिए हिप्स को मोड़ने में प्रयुक्त की जाती है, मतलब श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी की संधि को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन तथा विस्तार एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में कौन सी पेशी सहायक होती है? मतलब उसे हमें फ्लेक्शन करना एट्रैक्शन करना हो तो है क्वाड्रिसेप्स और गैट्रिनियम्स, क्वाड्रिसेप्स फेमरस और गैट्रिनियम्स फेमरस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। नहीं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे क्वेश्चन में, ऑप्शन को पढ़ नहीं पाए। सी ऑप्शन है बाइसेप्स ट्राइसेप्स होती है। भाई भुजाओं में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती हैं जो हमारे लिए फैलाने के काम में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29, कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। तो बाइसेप्स जो कोहनी को मोड़ने में क्या कार्य करती है? एगोनिस्ट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एगोनिस्ट का कार्य करती है, यानी एगोनिस्ट का कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बी ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ में जो है छोटी सी श्रृंखला आपके लिए लेके आया। काफ़ी दिनों से लंबी श्रृंखला हो रही थी, बड़ी हो रही थी, इसलिए। और आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पेपर जल्दी ही होने वाला है और इसलिए आप बिल्कुल अपना विधिवत रूप से नियम बनाए रखें, नियमों को ना तोड़ें। और इसी के साथ में वीडियो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।